सफलता आपके लिए दरवाजे तो खोलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर देती है। ऐसा ही कुछ मामला जो है अश्वत्थामा के साथ होने जा रहा है। आप कहेंगे अश्वत्थामा कौन? अश्वत्थामा दरअसल एक फ़िल्म का नाम है, जिसमें शाहिद कपूर काम करने वाले हैं। इसी साल मार्च में इस फ़िल्म का अनाउंसमेंट हुआ था और बाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट जो उनकी फ़िल्म कंपनी है, उसने अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूअस इस फ़िल्म का जो है वो अनाउंसमेंट किया था, जिसे कन्नड़ के डायरेक्टर सचिन रवि जो है वो डायरेक्ट करने वाले थे। और अब जबकि कल की 2898 एडी रिलीज़ हो चुकी है, इसका शानदार वेलकम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब जो है लंबे समय के लिए लोगों के दिलों में याद रहने वाली है और इसमें भी खास तौर पर अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, जो इस फ़िल्म में अश्वत्थामा बने हैं। और अश्वत्थामा को इनके कैरेक्टर का नाम नहीं है, महाभारत वाले अश्वत्थामा। और जिस तरह से लोगों ने उनको इस फ़िल्म में देखकर जो है एप्रिशिएट किया है, हकीकत यही है कि वो इस फ़िल्म के हीरो प्रभास के ऊपर भारी पड़े हैं और फ़िल्म खत्म होते-होते तक आपको एकदम साफ हो जाता है कि इस फ़िल्म के असली हीरो तो अश्वत्थामा है, अमिताभ बच्चन है, न कि प्रभास हैं। तो ऐसे में जबकि अश्वत्थामा के रूप में अमिताभ ने इतना शानदार काम किया है और लोगों ने उनको दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे में वो अश्वत्थामा फ़िल्म जिसमें कि शाहिद कपूर आने वाले हैं, जब वो बनेगी तो क्या दर्शक उसको देखने के लिए जाएँगे? अब ये सवाल जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री में, फ़िल्म प्रेमियों के बीच में, फ़िल्म रिव्यूअर्स के बीच में और फ़िल्म मार्केट में जो है ये सवाल उठ रहा है। दरअसल जब इस फ़िल्म की घोषणा हुई थी अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूअस, तब ये कहा गया था कि ये फ़िल्म जो है वो मिड 2025 तक जो है आ जाएगी। हालाँकि ये इतनी बड़ी फ़िल्म है कि इतनी जल्दी इसका आना तब भी मुमकिन नहीं लग रहा था और अभी भी उसके बाद में इसका कोई ख़ास अपडेट नहीं आया है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जब अमिताभ ने इस कैरेक्टर को इस तरह से निभाया, इस तरह से जिया है कि वो दर्शकों के दिमाग में बैठ चुके हैं अश्वत्थामा के रूप में, तो क्या कोई दूसरा कलाकार जब अश्वत्थामा के रूप में आएगा, वो भी बहुत निकट भविष्य में 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो क्या दर्शक उसको एक्सेप्ट कर पाएँगे? रामायण को याद कीजिए आप। अरुण गोविल को भगवान राम के कैरेक्टर में देखने के बाद में आज तक कोई दूसरा कलाकार जो है वो राम के रूप में दर्शक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, चाहे वो टेलीविज़न सीरियल रामायण को लेकर और बने हैं या जो भगवान राम की और कहानियाँ बनी हैं। यहाँ तक कि जो आदि पुरुष नाम की 600 करोड़ के बजट की फ़िल्म आई थी, जिसमें प्रभास जैसा स्टार था, दर्शकों ने उस फ़िल्म को भी खारिज कर दिया। फ़िल्म तो खारिज की, लेकिन प्रभास को भी वो राम के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। जैसे ही राम कहा गया दर्शकों के सामने, किसी एक्टर का नाम लेने को कहा गया, तो वो अरुण गोविल ही आए हैं और आज तो वो हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव जीतकर मेरठ से वो संसद में भी पहुंच चुके हैं। संसद में उन्होंने शपथ लेते हुए जय श्री राम का नारा भी लगाया है। खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन यही एक इमेज होती है। ऑडियंस जो है जब किसी एक इमेज को दिमाग में बैठा लेती किसी कलाकार की, तो वो फिर दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती। रामायण सीरियल की तरह महाभारत सीरियल की भी आप देख लीजिए बात, जो बी.आर. चोपड़ा साहब ने बनाया था। तो जैसे ही उन कैरेक्टर्स की बात आती है, जैसे ही कृष्ण की बात आती है तो नीतीश भारद्वाज जी दिमाग में आते हैं, द्रौपदी की बात आती है तो रूपा गांगुली हैं, बाकी मतलब और भी कलाकार इसी तरह से। तो ये एक इमेज होती है जो लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अश्वत्थामा, जिसे कि सचिन रवि डायरेक्ट करने वाले थे, ये जो मेगा प्रोजेक्ट माना जा रहा था, इसका क्या होगा? क्या प्रोड्यूसर बाशु भगनानी जो है इसमें आगे बढ़ने का रिस्क लेंगे? क्योंकि पिछले एक आध हफ्ते से लगातार उनका नाम जो है मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। मिशन रानीगंज और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी जो उनकी फ़िल्में फ्लॉप हुई है, ख़ासतौर पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो बड़ी हैवी बजट फ़िल्म थी और जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए कमाएगी और वो 60 करोड़ रुपए बमुश्किल उसका कलेक्शन हुआ था। तो इसके बाद ये आई खबरें कि उनको बहुत लॉस हुआ, उनका ऑफिस से उनकी एक 7 मंजिला ऑफिस बिकने की खबरें आई, जिसका उन्होंने बाद में खंडन किया और नाराज़गी जताई कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो ऐसे दौर में जबकि उनकी कुछ फ़िल्में जो हैं, बड़ी फ़िल्में जो हैं, बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही और जो ये अश्वत्थामा जो बनाने जा रहे हैं जो शाहिद कपूर के साथ, तो खबरें यही थी कि ये भी एक किस्म का जो है उस तरह का प्रोजेक्ट होगा जिसमें अश्वत्थामा जो है महाभारत वाले रहेंगे, यानी शाहिद कपूर वो रोल प्ले करेंगे और वो कहानी आज के समय तक आएगी। मतलब अश्वत्थामा की एक लंबी जर्नी है जो महाभारत काल से लेके हमारे समय तक आती है। मतलब अश्वत्थामा जो है महाभारत से अभी तक अपने फ्यूचर की जर्नी करते हैं और यहाँ पर जो है किस तरह से बदले हुए समाज में, बदले हुए लोगों के बीच में जो है करप्शन और जो भी चीज़ें होंगी, जो न्याय दिलाना, लड़ाई लड़ना, वो सारा इस तरह का टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये कुल मिला के एक्शन ड्रामा ही होना था जो खबरें निकल कर आई थी। लेकिन क्या अब वो हो पाएगा? अगर शाहिद कपूर को ये रोल दिया जाता है अश्वत्थामा का, तो क्या दर्शक उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अश्वत्थामा बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। अमिताभ बच्चन के इस रोल में आने से पहले भी जो है लोगों के बीच में अश्वत्थामा को लेकर एक बड़ा क्रेज़ रहा है, क्योंकि एक मिस्ट्री है कि वो आज भी जो है वो धरती पर हैं, कहीं हमारे बीच हैं। उनको लेके तरह-तरह की कहानियाँ हैं कि वो कहीं दिखते हैं, किसी एक महल में रहते हैं, वहाँ
भगवान शंकर का मंदिर है, जिसमें कि सुबह फूल चढ़े हुए मिलते हैं, रात को दरवाज़ा बंद रहता है उसके बावजूद ना, इस तरह की सारी चीज़ें और बहुत सारी रहस्य से जुड़ी हुई कहानियाँ जो है अश्वत्थामा के नाम के जो इर्द-गिर्द हैं। एक और ख़ास बात ये है कि अश्वत्थामा पर इस फ़िल्म से पहले, जिसमें कि शाहिद कपूर के काम करने की बात थी, इससे पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर आदित्य धर, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, वो भी 2-3 सालों तक अश्वत्थामा को लेकर एक और प्रोजेक्ट बना रहे थे, द इमॉर्टल अश्वत्थामा। तो द इमॉर्टल अश्वत्थामा को लेकर उन्होंने विकी कौशल से बातचीत की थी, उन्हें फाइनल किया गया था। तो उस वक्त भी काफ़ी सारी खबरें आ रही थी कि जो आदित्य धर जो हैं वो विकी के साथ ही फ़िल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस वक्त जो प्रोड्यूसर मिल रहे थे, उनका कहना था कि इतनी हैवी बजट और इतने वीएफएक्स वाली फ़िल्म होगी कि विकी कौशल शायद उस हैवी बजट को कैरी ना कर पाएँ, मतलब उनके नाम से वो रिटर्न बॉक्स ऑफिस से वापस ना आ पाए। तो ये भी कहा गया था कि शायद प्रोड्यूसर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच करने को कहा था। इस तरह की बातें आती रही काफ़ी कुछ, लेकिन फाइनली ये हुआ कि ये आदित्य धर ने ये जो प्रोजेक्ट था अपना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 बनाई बाद में। तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें इतने बड़े स्टार की ज़रूरत है, इसमें इतना वीएफएक्स और इसमें इतने ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसका एक्शन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इसकी कहानी इतनी ज़बरदस्त होना चाहिए कि वो जो है दर्शकों को न केवल बांध के रखे, बल्कि लोगों को, मतलब बड़े क्राउड को जो है वो थिएटर्स तक खींच के लाए, और जिससे कि इस फिल्म का जो बड़ा बजट होगा वो रिकवर हो सके। अमिताभ बच्चन की बराबरी करना, और जिस रूप में वो अश्वत्थामा के दिखे हैं, 8 फीट लंबा आदमी, तो और उसके आगे तो फिर सब बौने लगते हैं, और उसके बावजूद भी आप देखें अमिताभ बच्चन का जितना बड़ा कद है, जो रोल उन्होंने निभा लिए हैं, उनके रोल को निभा पाना जो है वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ये अलग बात है कि शाहरुख ने डॉन का किरदार निभाया, अग्निपथ जैसी फिल्म में जो है वो ऋतिक रोशन नजर आए, जो रीमेक फिल्म थी, लेकिन क्या शाहिद कपूर जो है अमिताभ जिस अश्वत्थामा को निभा चुके हैं वैसा ही रोल अगर निभाते हैं तो क्या पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेगी, या वो फिल्म जो इतने ग्रैंड स्केल पर बन सकेगी जितनी की कल की 2898 एडी बनी है। तो ये सारी जिज्ञासाएं हैं, ये सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता, समय के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये फिल्म बने, शाहिद कपूर उसमें नज़र आए और वो इससे भी बड़ी साबित हो। सिनेमा है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, और जिस तरह से आजकल तकनीक जो है वीएफएक्स और कैमरा और बाकी तमाम जो चीज़ें जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से वो बढ़ती जा रही, हो सकता है कि इससे बेहतर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी आपको मिले। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी अनाउंसमेंट आता है अश्वत्थामा जो जिसमें शाहिद कपूर के होने की बात है, तो उसे लेकर हम ज़रूर आपके पास आएंगे। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि शाहिद कपूर अश्वत्थामा के रोल में फिट रहेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।